बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ वो बॉक्स टीम की तरफ से जैसा कि अभी देख रहे हैं आपके गोल्ड जो है वो दोबारा मंदी की तरफ जाना शुरू हो गया है। कल की जो वीडियो थी अगर उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपको मैंने ये एरिया कल बताया था कि 5080 से लेके 5120 तक का एक अच्छा मजबूत रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। और कल इसी तरह ही हुआ 5100 1516 के हाई लगे और यही रिजेक्शन एरिया बना जिसका कल मेंशन किया था कि 5080 से लेकर तो 5120 के बीच में कहीं से मंदी हो सकती है और इस एरिया का जो ब्रेकआउट था वो इसको दोबारा 5290 तक लेकर जा सकता था। लेकिन आप देखेंगे काफ़ी बड़ी रिजेक्शन मिला यहाँ से और यहाँ 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया इसने इससे 100 डीएमए को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल फेल्योर ही रहा। और इवन के उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि 4866 तक की प्राइस जो है वो गिर गई और रात को रिकवरी आई लेट आवर्स में और ये टॉप लगा इसका तकरीबन 5040 की रेंज को इसने दोबारा अटेम्प्ट किया 5045 से लेके तो 5050 के एरिया का। अभी उसके बाद एक सुबह ओपनिंग के बाद ये सेशन काफ़ी मंदी में ओपन हुआ और वही डिक्लाइन जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। अगर इसको ब्रॉडर वे में देखें ये जो टॉप लगा और एक बहुत बड़ी मंदी बनी उसके बाद एक करेक्शन आई और अभी ये जो करंट सिनेरियो है इसमें ये फ्रेश लोज की तरफ जाता हुआ लग रहा है। अगर इसको कंटिन्यू कर जाएगा तो अगर आप थोड़ा सा इसको वेव्स की खुद से अगर डायग्नोट करके देखें तो वेव्स क्या बता रही हैं इसमें कि अगर ये यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ और आप देखें कि यहाँ से अच्छी सपोर्ट आई, यहाँ पर फिर वही एरिया रेजिस्टेंस का आया और फिर ये कंटिन्यू करता हुआ एक अच्छी डिप में गया और इस सारे ट्रेंड की जो करेक्शन है वो यहाँ तक आई है। और अभी जो अगर ये फिफ्थ वेव में एंटर होता है तो ये एटलीस्ट जो है ये तकरीबन एक जो वीकली सपोर्ट लेवल है 4150 का, इस रेंज को भी ये अभी दिखा सकता है। लेकिन बीच में काफ़ी सपोर्टिव एरिया भी है जैसे ये करंटली एक मॉब के ऊपर खड़ा है 4835 से लेके तो 4800 पूरे तक की अच्छी सपोर्टिव लाइन है। नीचे 200 डीएमए की मजबूत सपोर्ट खड़ी है जो 4710 के ऊपर है। अगर ये एरिया 4710 वाला ब्रेक हुआ तो अल्टीमेटली आप अपने माइंड में ये टारगेट रखिएगा कि ये कहीं पे 4200 4200 और 4150 4200 से 4150 तक का एरिया जो है जो इस फिफ्थ वेव की अगर एक्सटेंशन देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे बनेगी। लेकिन अभी इसको ये अगर इतनी ही पावर का ये ट्रेंड हुआ और फिफ्थ वेव में इतनी ही पावर से ये एंटर हुआ तो ये 4150 की जो वीकली सपोर्ट है ये उसको भी दिखा सकता है। तो उसमें बेहतर यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ रहें, जहाँ पर भी तेज़ी मिले, जहाँ पर भी मार्केट के ऊपर जो कहीं पे भी पुल बैक आता हुआ लगे तो वहाँ पर ज़रूर अटेम्प्ट करें, शॉर्ट सेल अटेम्प्ट करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर यहीं से अगर हम बात अब करें सिल्वर की तो कल अगर कल आपको जैसे बताया था कि इसके ट्रेंड में वो पावर नहीं है जो गोल्ड में पोटेंशियल नज़र आ रही थी वो सिल्वर के अंदर नहीं है। आपको ये एरिया 200 डीएमए का बताया था कि इसको काफ़ी मुश्किल हुई है इस एरिया को ब्रेक करने में और बहुत इजीली इसने डाउन साइड पे इसको दोबारा ब्रेक किया है। अभी ये बहुत बड़ा मतलब आज भी अभी भी ये तकरीबन 13-14% तक जो है ये डाउन चल रहा है, माइनस है ये।
यहाँ से है तो ये सपोर्टिव एरिया है, ये सारी सपोर्टिव रेंज है, ये मॉब्स हैं यहाँ पर। लेकिन ट्रेंड के ऊपर से जो पावर देखें तो वो बहुत बड़े ट्रेंड में बहुत बड़ी पावर के साथ मंदी में घुस रहा है। इसमें भी स्ट्रेटजी जो है वो सेल स्ट्रेंथ ही रखें, जब बढ़े तो वहाँ से बेचें इसको। जो इसका अच्छा सेलिंग पॉइंट बनेगा वो तकरीबन 83-20 की रेंज में बनेगा, कि अगर ये 83-20 एंड अबव प्राइस मिले तो ज़रूर शॉर्ट करें। और अगर ये 85-60 से लेके 86 के बीच में कहीं क्लोजिंग डे एंड की दे जाए तो उसका मंदी का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है और दोबारा ये अपसाइड की मूव में घुस सकता है। लेकिन चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी नेगेटिव हैं। तो इस लिहाज से ये इसमें कोई बड़ी तेज़ी बनती हुई या रिवर्सल होता हुआ नहीं नज़र आता। जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट देखने वाली जगह है, ये लो है जो इसका 7140 की रेंज में लो लगे थे पिछली जब गोल्ड इसने मंदी की थी। तो ये ऑब्ज़र्व करें, अगर ये ब्रेक होते हैं तो फिर अपने माइंड में रखिएगा कि ये 60s की लाइन में 63-64 का एरिया जो है उसको भी ये दिखा सकता है। अभी भी क्लियर कट ट्रेंड जो है इसका वो मंदी की साइड ही जा रहा है। एक ही चीज़ सिर्फ इसको मंदी से बचा सकती है कि ये करंट कैंडल के अंदर ये तकरीबन 80s की जो लाइन है 81-82 के जो एरिया है उसको ये दोबारा सस्टेन कर जाए तो ये इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अदरवाइज़ ये प्रीवियस लो जो है उसको भी ब्रेक करने की साइड पे आ रहा है। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड की कल इन्वेंटरीज अनाउंस हुई हैं रात को। तो ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव ही था, जैसे कल भी बताया था कि इसमें तेज़ी ही लग रही है, हर डिप को वेल करें। और इसने 2 दफ़ा 21 डीएमए को ब्रेक किया, लेकिन जब कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो उस एरिया के ऊपर ही हुई। उसके बाद एक अच्छी शार्प मूव अपसाइड की आई जो तकरीबन इसको 65-50 की रेंज तक ले गई थी। लेकिन ये एरिया कंटिन्यूस सेलिंग का है और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, और ये चैनल आप देख लें कि कहाँ काफ़ी नीचे से चलता हुआ आ रहा है। और इस एरिया में फिर इस पे सेलिंग आई, सस्टेन नहीं कर सका 65 के एरिया को, और ये दोबारा उसी रेंज में आके ट्रेड होने लग पड़ा जो कल का कंसोलिडेशन जोन था इसका। अगर इस एरिया को आप देखें तो यहीं पर कल सारा दिन ट्रेड हुआ, आज भी प्राइसेस को ये वहीं पर ले आए हैं। स्ट्रेटजी इसके अंदर वही रखें, बाय ऑन डिप की, डिप मिले तो नीचे काफ़ी सपोर्ट्स खड़ी हैं इसकी। 63-20 से लेके तो 62-60 तक के बीच में ये सारा बाइंग जोन बनेगा। ये सारा एरिया बाइंग का है, और अभी तक यहाँ पे इस एरिया को रिस्पेक्ट ही मिली है, और ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से सपोर्ट होके $1.5 से $2 की तेज़ी ये अपसाइड पे करता रहा है। आज के दिन में भी इसका सपोर्टिव जोन सेम वही है जो कल के बैंड्स थे, और रेजिस्टेंस भी सेम ही है। अगर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो एग्जैक्ट समझ लें कि कल का जो टॉप लगा था 65-850 वाला, इसको ब्रेक करता है तो ये एक काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस का मॉब है इसका, जो 6630 से लेकर तो तकरीबन 67 के अराउंड, 6690 और 67 पूरे के अराउंड बनता है। ये कहीं इस एरिया में जा सकता है। लेकिन अगर इन 2 कैंडल्स को देखें जो ये 4 आवरली बनी हुई हैं, इसके लिहाज से ये कैंडल में भी मंदी ही लग रही है, थोड़ा-सा और मज़ीद भी नीचे ये मिल सकता है। अभी यहाँ पर इसको इसी तरह ही ट्रेंड को रिवर्स होता भी देख सकते हैं, इसमें तेज़ी भी आ सकती है। लेकिन बेहतर यही है कि इसको डिप में बाय करें, 63-20 से लेके 62-60 के बीच में कहीं पर इसको बाय करें तो इसमें अच्छी मूव आ सकती है। और कंटिन्यूस अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।